Hello guys, so today we'll start our new chapter of class 10th, light reflection and refraction. Okay, so let's begin. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे इस लेसन में। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ डुअलिटी ऑफ लाइट। डुअलिटी मतलब किसी भी चीज़ का दोगलापन। ओके, अगर लेमन लैंग्वेज में बोलेंगे तो उसको दोगलापन बोलते हैं। ओके, सेकंड चीज़ जो हम लोग कवर करेंगे आज वो है रे नेचर ऑफ लाइट। एंड फिर हम लोग लाइट के लॉज देखेंगे कुछ, और रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। आज हम लोग इतना ही करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल मिरर ये सब के बारे में और जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक में हम लोग चलते हैं। व्हाट इज़ डुअलिटी ऑफ लाइट। डुअलिटी ऑफ लाइट क्या होती है? लाइट का दोगलापन होता है एक तरह से। अगर आप मानो तो कैसे, लाइट के दो होते हैं, एक तो होता है रे नेचर, एक होता है वेव नेचर। ये इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगली स्लाइड में मैंने इसका भी लगाया है। तो सबसे पहले हम लोग रे नेचर का देखते हैं। रे नेचर में क्या होता है? लाइट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ फोटोन। स्ट्रीम मतलब किसी भी चीज़ की बाढ़ आना। कैसे? अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आते हैं एक जगह पे तो करंट पास होता है उसकी वजह से, और जब एक ही जगह पे बहुत सारे फोटोन्स की बाढ़ आ रही है एक तरह से, तो उसमें लाइट दिखती है हमें। ओके, ये क्या होते हैं? ये मासलेस पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। मतलब इनको साइंटिस्ट ने कैसे बताया कि ये छोटे छोटे पैकेट होते हैं जिनका कोई वजन नहीं होता। ठीक है, इनको हम लोग एक एनर्जी पैकेट बोलते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ईच ट्रैवलिंग विद वेव लाइक प्रॉपर्टीज एट स्पीड ऑफ लाइट। जो भी हर एक फोटोन होता है वो स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड होती है उससे ट्रैवल करता है। लाइट की स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये होती है लाइट की स्पीड। हम हमेशा बताते हैं पर बच्चे हमेशा भूल जाते हैं इसको। ओके, अ फोटोन इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड, एंड इट वॉज रियलाइजेशन दैट लाइट ट्रेवल इन अ डिस्क्रीट क्वांटा दैट वाज द ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी। इसमें क्या लिखा है? जो फोटोन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं कि हाँ, आप ऐसे क्या नहीं कह सकते यहाँ पे कोई फ़ोटोन पड़ा है कि यहाँ पे ये फ़ोटोन है, देखो ये फ़ोटोन जा रहा है। इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम लोग। ओके, और इसकी वजह से जो क्वांटम थ्योरी है इसका जन्म होता है, ओरिजिन होता है। ओके, क्वांटम थ्योरी अभी तो आप लोगों को बिल्कुल कुछ काम की नहीं है। अगर आप लोग हायर स्टडीज़ में इसमें इंटरेस्ट हो गए फिज़िक्स में, तो आपको क्वांटम थ्योरी के बारे में बहुत कुछ पता लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अभी इसके बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे। ओके, अब ये जो रे नेचर है इसकी वजह से हमें क्या क्या देखने को मिलता है? इसकी वजह से होता है रिफ्लेक्शन, इसकी वजह से होता है रिफ्रैक्शन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम इफेक्ट भी इसकी वजह से होते हैं, पर ये हमको अभी नहीं पढ़ने। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको क्लास 11th में पढ़ा जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे तब, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। और क्वांटम इफेक्ट आपको कॉलेज में पढ़ाएंगे, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताते अभी। अभी जो हमको देखना है वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ओके, तो अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अब वही है कि अब किसी ने कोई साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि जो लाइट होती है उनका रे नेचर होता है। रे मतलब कैसे होती है? कोई भी रे की एक लाइन में ऐसे जा रही है। ओके, कोई साइंटिस्ट ने ऐसे देखा कि इसका रे नेचर होता है, पर किसी ने देखा कि ये वेव नेचर होता है। और अगर आप लोग एग्जाम्पल में देखोगे कि रे नेचर कौन से साइंटिस्ट ने दिया, तो सबसे दो बड़े बड़े नाम हैं, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो इनको 20वीं सेंचुरी में भी रे नेचर को उन्होंने बहुत वो किया था कि एकदम से लाइफ में आ गया था कि इसके बारे में बताओ। और तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में थ्योरी लिखी थी। अगला देखेंगे हम लोग वेव नेचर के बारे में। अगर देखेंगे तो वेव नेचर के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट थे, हर्ट्ज़, मैक्सवेल, डी ब्रॉगली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने तो ये तक बोल दिया था कि कोई भी मैटर होता है, जो कोई मैटर भी होता है उसके भी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक तो वेव की होती है और एक आपको जो दिखती है। वैसे तो इसके बारे में तो बहुत सारी उनकी हमेशा लड़ाई चलती रही है कि ये बताओ, तो ये इसके बारे में बात करके कुछ फ़ायदा नहीं। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि वेव नेचर ऑफ लाइट क्या होती है। इसमें क्या है? लाइट रिफर्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। जैसे अब हम लोगों ने रे ऑफ लाइट में देखा कि फोटोन्स
जाते हैं फोटोन्स। अब जैसे आपके घर पे आपके ऊपर लाइट आ रही है तो आप ऐसा समझ लो कि आपके ऊपर फोटोन्स गिर रहे हैं। हाँ, दिखते नहीं हैं पर ऐसा मान सकते, साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा ही बताया। ओके, वेव नेचर में क्या होता है, वो फोटोन्स की जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ जाती है। ओके, द एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम इज एक्सट्रीमली ब्रॉड, रेंजिंग फ्रॉम लो एनर्जी रेडियो वेव्स विद वेवलेंथ्स शोज प्रॉपर्टी सच एज। अब जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था कि रे नेचर की वजह से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब चीज़ें प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, तो वेव नेचर की वजह से ये सारी चीज़ें आती हैं, पर इनमें से कोई भी अपने को अभी पढ़ना नहीं है, अपने किसी काम का नहीं है। ओके, ये और अगर मैं बताऊं भी तो डिफ्रैक्शन कैसे, कोई भी समझो एक पॉइंट पे लाइट है, ओके, इससे वो फैल के पूरे रूम में जा रही है, तो इसको हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं कि किसी भी एक पॉइंट से लाइट आ रही है, जैसे आपके घर में समझो कोई खिड़की में कोई छेद है हल्का सा, उसमें सनलाइट आ रही है तो पूरे घर में फैल जाती है। ओके, तो इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं, अपने को किसी काम का नहीं। अपने को तो 12th 10th में वेव नेचर ही नहीं पढ़ना, ये खाली इसके बताते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होता है। ओके, तो हम लोग को वेव नेचर पढ़ना नहीं है, सिर्फ हम लोग रे नेचर के ऊपर फोकस करेंगे। वेव नेचर हमारे किसी काम का नहीं 10th में। ओके, फिर आते हैं हम लोग रे नेचर ऑफ लाइट। इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं बताऊँगा आपको। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी उसमें क्या है, इसमें है लाइट ऑल्सो हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ब्राइट लाइट हैज़ मैनी पार्टिकल्स वाइल डार्क हैज़ फीवर पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटोन्स। जो इसमें पार्टिकल्स की बात की उसको हम लोग बोलते हैं फोटोन्स। ये तो आपको पता लग गया। ओके, इसमें लिखा क्या है कि आपने कहीं कहीं देखा होगा कि कहीं कहीं डिम लाइट होती है, जहाँ पे अच्छे से दिखता नहीं है, एकदम लाइट लो होती है, तो उसमें क्या होता है, फीवर पार्टिकल्स होते हैं, मतलब फोटोन्स बहुत कम होते हैं वहाँ पे, इसलिए आपको वहाँ पे अच्छे से ब्राइट नहीं दिखता है। और जहाँ पे आपको बहुत ब्राइटली दिख रहा है तो वहाँ पे आप समझ सकते हो कि बहुत सारे फोटोन्स के पार्टिकल हैं। ओके, तो सेकंड पेज पे चलते हैं। स्पीड ऑफ लाइट मैंने आपको बता दिया, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अगर किलोमीटर में देखेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ओके, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है इसकी, और इसको याद रख लें आप, ये हर जगह काम आता है, 10th में तो आएगा ही, आगे भी आएगा, भूल जाते हैं सब लोग। ओके, जो नेक्स्ट है वो क्या है, अच्छा हाँ, ये भी कि ये जो स्पीड है ना, ये होती है वैक्यूम के अंदर। ओके, ये होती है वैक्यूम और थोड़ी बहुत एयर में। ओके, वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम व्हेन वैक्यूम सच एस आउटर स्पेस वेयर नो मैटर इज़ प्रेजेंट। नो मैटर मतलब कोई भी, ना टेबल है, ना कुर्सी, ना बुक है, कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। ओके, तो वहाँ पे लाइट कैसे एकदम स्ट्रेट जाती है, एकदम स्ट्रेट, और ये जो स्ट्रेट जाती है इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। ये नाम याद कर लो, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। एग्ज़ाम में 1 लाइन में फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा पूछ सकते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखने वाली। ओके, अगर हम लोग वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल नहीं होता। अब जैसे अगर आप लाइट है वो वाटर में चली गई, वाटर में जाएगी तो वो रिफ्रैक्ट भी होगी, मतलब थोड़ी सी उसकी जो जगह है, जैसे ऐसे गिर रही है तो ऐसे हो जाएगी, ठीक है, और इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी जैसे जैसे। अब जैसे मैं बताऊं कि आप लोग ने ये तो पढ़ा हुआ कि वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े पास पास होते हैं, फिर गैस के अंदर बिल्कुल खुले खुले होते हैं, और जो सॉलिड होता है उसमें एकदम पास पास होते हैं। तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी कोई भी मैटर की, वैसे वैसे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम हो जाएगी। गैस के अंदर से आप देखोगे स्पीड ऑफ लाइट वैसी रहती है जितनी वैक्यूम में रहती है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आता। वाटर के अंदर जाएगी तो उसकी लाइट स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, और सॉलिड के अंदर बिल्कुल डेंस है, पार्टिकल्स एकदम साथ साथ में है, तो उसकी लाइट जो स्पीड होती है बहुत कम हो जाती है। ओके, ये है। अब इसमें क्या लिखा है, सेवरल फोटोन्स इन अ सिंगल लाइन कंस्टिट्यूट अ लाइट रे। इसका मतलब क्या है, जैसे छोटे छोटे देखो ये फोटोन है। ओके, ये छोटे छोटे ऐसे एक लाइन में है तो इसको हम लोग बोलेंगे लाइट की रे है। ओके, पर अगर यही पार्टिकल्स जब आपकी बहुत सारी जो लाइट की रे हैं वो एक साथ आ जाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। अब आप लोग बाइक वाइक चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जो हेडलाइट होती है, जैसे हेडलाइट होती आपके, उसमें टॉर्च जलाई आपने, तो उसमें से कैसे कोई रे नहीं निकलती, एकदम बीम ऑफ लाइट निकलती, बहुत सारी लाइट निकलती है। अगर आपने लेज़र लाइट देखोगे तो उसमें एक सिंगल लाइट निकलती है, उसको देखा कभी टेढ़े मेढ़े जाते हैं, वो एकदम वैसे सीधी चलती है।
तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। और टॉर्च वगैरह जलाएंगे तो उसमें बहुत सारी रे मिल के जो बनाती हैं उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट का यहाँ पे मैंने एक वीडियो लगाई, ये देख सकते हो आप। ये देखो ऐसे बहुत सारी एकदम जब रे साथ में मिल के आती है, देखो इसको हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ओके, ये छोटा सा एक विजुअलाइजेशन था। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग फिनोमिना ऑफ लाइट, मतलब रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यही दो आपके मेन टॉपिक है ज़्यादातर 10th में। तो ओके, तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में देखते हैं। रिफ्लेक्शन चीज़ क्या है? रिफ्लेक्शन अगर नहीं होता तो आपको आज कोई भी चीज़ नहीं दिखती। रिफ्लेक्शन क्या होता है? कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लाइट टकराई और आपको दिखी, आपकी ह्यूमन आई में आई, तभी आपको वो चीज़ दिखेगी। अगर लाइट टकराएगी नहीं, उसकी तरफ चली जाएगी तो आपको वो चीज़ दिखेगी नहीं, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ पॉलिश सरफेस। स्मूथ पॉलिश सरफेस आप कुछ भी ले सकते हो, मिरर हो गया, ओके, या तो एकदम टेबल जो बिल्कुल स्मूथ है। लाइट रे बाउंसेस बैक इनटू सेम मीडियम, इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे दिखाया जैसे मिरर एकदम स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है, मिरर का। तो ये लाइट आई, टकराई और बाउंस हो गई। ओके, अब यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। द इंसिडेंट रे विच लैंड्स अपॉन द सरफेस इज सेट टू रिफ्लेक्टेड अवे। और इसमें जो रे आती है, मतलब जो अभी तक बाउंस बैक हुई नहीं है, जो रिफ्लेक्ट नहीं हुई, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। यहाँ पे लिखा है। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे होती है जो अभी तक टकराई नहीं, आगे जाके टकराएगी। और जो टकराने के बाद जो रे होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और क्या है इसमें? द परपेंडिकुलर विच इज़ ड्रॉन ऑन द सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? ये जैसे दो लाइट रे जा रही हैं ऐसे, और इसके जो परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री पे जो क्रिएट करते हैं सरफेस से, ये सरफेस है, ये मिरर है, ये 90 डिग्री का जो बन रहा है, ये 90 डिग्री हो गया। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। नॉर्मल का कुछ मेन काम, नॉर्मल का कोई इतना काम नहीं आता। नॉर्मल का बस यही काम आता है कि आपको एंगल बताता है कि कितने एंगल पे जो लाइट है वो आ रही है और कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही है। आगे चलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। ओके, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पढ़ना क्यों है अपने को? ये आपको उसमें क्या लिखा है? द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिटरमाइंस द रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक मिरर, स्मूथ मेटल सरफेस और क्लीन वाटर। क्लीन वाटर बिल्कुल साफ़ पानी होगा, उसमें आपने देखा होगा ऐसे कभी कभी बिल्कुल जो एकदम उसकी जैसी बिल्कुल इमेज आपकी वाटर में भी आती है। तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से ही संभव हो पाता है। ओके, अब इसमें लॉ क्या है हमारे? द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन क्या होता है? सेम प्लेन, जैसे आप समझ लो, रुक जाओ मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ओके, ये एक प्लेन है। प्लेन में आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक्स वाई प्लेन होता है ये। पर एक्स वाई प्लेन आप लोग समझ लेते हो कि ये कैसे, ये समझो आपका हाथ, अगर आप हाथ अपना सीधा रखते हो, आपने हाथ ऐसे रखा हुआ अपना, ठीक है, तो जो ये जगह होगी ना, मतलब जो फ्लैट सरफेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। वो ऐसे खड़ा नहीं होता। ओके, तो इसके अंदर कोई भी जैसे लाइट आई, टकराई और चली गई, जो भी होगा वो इस प्लेन के अंदर ही होगा। जैसे यहाँ से लाइट आई, यहाँ से चली गई और ये नॉर्मल यहाँ पे बन गया, तो ये पूरा जो होगा ये सेम प्लेन के अंदर होगा, ये कहीं बाहर नहीं जाएगा इसके। ओके, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये लाइट आई, यहाँ पे टकराई, ओके, और यहाँ से चली गई और ये नॉर्मल बन गया। अब ये देखो सेम प्लेन के अंदर, ये ऐसा तो नहीं हुआ कि ऊपर चली गई, यहाँ चली गई, यहाँ चलेगी, इसलिए ये तीनों चीज़ हमेशा सेम प्लेन में लाई करेगी। ओके, और जो सेकंड चीज़ है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका होता है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये लॉ है, इसको याद रखना आपका। इसका मेनली आप इससे पता कर सकते हो कि हाँ कितने एंगल पे ये सब हो रहा है। आगे देखते हैं हम लोग, इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर। ओके, इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर देखते हैं हम लोग। इमेज
अगर आप देखोगे प्लेन मिरर क्या होता है, आपके घर पे जो शीशा लगा हुआ उसको हम लोग प्लेन मिरर बोल सकते हैं। उसमें जो भी इमेज होती है उसकी हाइट, डिस्टेंस, सब कुछ जो होता है सेम होता है। जैसे आप जितने हाइट के हो, समझो ये शीशा है, ठीक है, यहाँ पे आप इतने हो तो यहाँ पे भी इतने ही दिखोगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छोटे हो जाओगे, बड़े हो जाओगे। आपकी हाइट, डिस्टेंस जो यू और वी होती है, तो इसको यू और वी बोल सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस। और देखो इसमें ना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लाइट आई, ये शीशे में टकराएगी, अब ये आपको सीधी दिखेगी, इसलिए इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा। ओके, बट सेम चीज़ हम लोग जब अपने, जैसे हम लोग अपने पैर को देख रहे हैं तो ये ऐसे जाएगी लाइट, ओके, और इसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये नॉर्मल बन जाएगा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। जो भी होगा एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये कभी बदलेगा नहीं। कोई भी केस ले लो आपको, और इसमें हाइट सब कुछ आपको सही दिखेगा। और इसमें कैसे ये वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज मतलब जब तक आप शीशे के सामने खड़े हो तब तक आपको अपनी फ़ोटो दिखेगी, जैसे हट जाओगे वैसे हट जाएगी, नकली फ़ोटो एक तरह से समझ लो। ओके, इरेक्ट होती, इरेक्ट मतलब आपका अगर मुंह है तो सामने मुंह दिखेगा, पैर है तो पैर दिखेंगे, हाथ है तो हाथ दिखेंगे, जैसे आप खड़े हो वैसे का वैसे सेम वहाँ पे दिखेगा। ये नहीं है कि यहाँ पे आप के हाथ दिख रहे हैं वहाँ पे पैर दिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, और इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब, इन्वर्टेड आपको कैसे समझाऊँ, जैसे समझो ये मिरर है, यहाँ पे आपने बी लिखा है पर वहाँ पे वो बी उल्टा हो जाएगा, ऐसा दिखेगा आपको। ओके, इसका हम लोग एग्जांपल लेंगे आगे भी। तो इसके कुछ नेचर ऑफ इमेज हैं, ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, 2 मार्क्स में आपको बोल देंगे 4 लिखने के लिए। तो आप ये लिख सकते हो कि सेम साइज़ एज डैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है उतना ही इसका साइज़ होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं एच ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल्स टू एच आई, कि जो रिफ्लेक्शन होके उसमें दिख रहा है उसका। ओके, सेम डिस्टेंस एज डैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितनी दूरी पे आप खड़े हो उतनी दूरी पे शीशे में आपको दिखेगा। ओके, आप 2 मीटर दूर खड़े हो शीशे तो अंदर भी आपको 2 मीटर दूर ही दिखेगा, ये नहीं है कि उसमें पास दिखेगा। ओके, वर्चुअल इमेज बनती। वर्चुअल इमेज मैंने बताया नकली। इरेक्ट मतलब वही है कि आप जिस हिसाब से खड़े हो वैसी की वैसी दिखेगी, जितनी हाइट है बिल्कुल हर चीज़ सेम। और लेटरली इन्वर्टेड मैंने आपको बताया कि जैसे बी है उसको शीशे में देखेंगे तो हम लोग को उल्टा दिखता है। ओके, इसके आगे देखो यहाँ पे भी है, जैसे हम लोग खड़े हैं शीशे के बाहर। ओके, यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं राइट हैंड, पर आपको फ़ोटो के अंदर दिखेगा कि वो बंदा लेफ़्ट हैंड दिखा रहा है आपको। तो यही होता है इन्वर्टेड इमेज। ओके, सो आज के टॉपिक में हमारा इतना ही था। अगले टॉपिक में हम लोग बहुत सारी चीज़ और कवर करेंगे। लाइट में ही हम लोग को रे डायग्राम आते हैं, वो देखेंगे हम लोग। स्पेरिकल मिरर के जो 6-7 डायग्राम है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये सारे मैं खुद बना के दिखाऊंगा आपको। ओके, उसके साथ आपको साथ साथ बनाना भी है। तो ये सब चीज़ अगली बार देखेंगे। थैंक यू।